अभी हम जिस प्रॉपर्टी पे हैं उसका नाम है कर्नल्स रिजॉर्ट। हिमाचल में एक बहुत फेमस जगह है बीड़, जहां पर ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और देते हैं आपको इस प्रॉपर्टी का एक डिटेल्ड वॉक थ्रू। अगर आप पहाड़ों पे एक ऑफ बीट लोकेशन पे ऐसी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं जहां पे आप पीसफुल एनवायरनमेंट में जाके रह सकें कुछ टाइम के लिए, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट लोकेशन हो सकती है। हिमाचल की एक ऑफ बीट लोकेशन है बीड़, जहां पे पैराग्लाइडिंग की जाती है। अगर आपको पता हो तो यहाँ पे वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग पॉइंट है, जहां पे अब दूर दूर से लोग आते हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। और वहीं पे आपको एक लोकेशन ये मिलती है जिसका नाम है कर्नल रिजॉर्ट। यहाँ पे आपको स्टे के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको डीलक्स रूम्स मिलते हैं, इसके अलावा यहाँ पे सुपर डीलक्स रूम्स होते हैं और इसके अलावा यहाँ पे प्रीमियम रूम्स भी होते हैं। यहाँ से नियरेस्ट सिटी है बैजनाथ, जो कि फेमस है अपने एंशिएंट शिव मंदिर के लिए। बैजनाथ से लगभग 9 किलोमीटर आगे आने पर एक रोड लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। इसी रोड पर लगभग 2 किलोमीटर आगे चलने पर राइट में आपको ये प्रॉपर्टी दिखेगी। ये है प्रॉपर्टी की एंट्रेंस, आपको मेरे पीछे लिखा हुआ दिख रहा होगा। जैसे ही आप प्रॉपर्टी पे एंटर करते हैं, बिल्कुल रोड साइड पे ये प्रॉपर्टी है और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुत इजी ओपन पार्किंग मिलती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि पार्किंग का स्पेस कैसा रहेगा, कितना एक्सेसिबल रहेगा। तो अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहाँ पे आपको पार्किंग का अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। जैसे ही आप प्रॉपर्टी के अंदर एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको एक रिसेप्शन एरिया दिखेगा। रिसेप्शन एरिया को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो आपको एक डाइनिंग हॉल दिखेगा और डाइनिंग हॉल के ठीक पीछे आपको एक फैक्ट्री मिलेगी जिसके अंदर ही अपनी टी प्रोसेस करते हैं। और जैसे ही इसके बाद आप प्रॉपर्टी में अंदर एंटर करते हैं तो एक ओपन एरिया आ जाता है और उस ओपन एरिया के अंदर आपको सारे रिजॉर्ट, सारे रूम्स और वो सारी ऑप्शंस आपको दिखती हैं। आप थोड़ा सा अंदर की तरफ अगर आप आते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो है ये। यहाँ पे जो भी लोग रहने आते हैं, जो भी रुकने आते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस इनके साथ शेयर करते हैं और उनको एज अ सुविनियर ये लोग यहाँ पे लगा देते हैं। अगर आप कभी आए तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि लोगों के एक्सपीरियंस क्या रहे और उनको यहाँ पे आके कैसा फील हुआ। ये प्रॉपर्टी एक टी एस्टेट पे है और इसकी एक छोटी सी बैक स्टोरी भी है। 1870 में ये टी एस्टेट था एक ब्रिटिशर कपल का जिनका नाम था क्लार्क्स। 1905 में ये टी एस्टेट उन्होंने छोड़ दिया था, जिसके बाद यहाँ के जो ऑनर्स हैं उन्होंने इस टी एस्टेट को एक्वायर कर लिया था और तब से ये टी एस्टेट उनके पास है। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी लगभग 100 साल पुरानी है। 2007 में यहाँ के जो प्रॉपर्टी ऑनर हैं उन्होंने इस प्रॉपर्टी को एक रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया था और तब से यहाँ पे ये रिजॉर्ट ऑपरेशनल है। मेरे इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये स्ट्रक्चर एक टी फैक्ट्री है। तो यहाँ पे ये लोग टी जो उगती है उसको यहाँ पे प्रोसेस करके एक प्रोसेस्ड टी में भी कन्वर्ट करते हैं, जिसको यहाँ पे आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं। मेरे पीछे जो आपको दिख रही है ये एक बहुत पुरानी मशीन है जो अंग्रेजों के टाइम से यहाँ पे है। यहाँ पे ये लोग अपनी चाय को प्रोसेस करके एक प्रोसेस चाय में कन्वर्ट करते हैं। आप कभी भी यहाँ पे आते हैं तो इस चाय के बारे में जरूर पूछेगा और अगर आप चाहें तो उसको यहाँ पे खरीद भी सकते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे रूम्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डीलक्स रूम के साथ। सारी बेसिक एमिनिटीज यहाँ पे आपको मिल जाती हैं और आप देख सकते हैं रूम पे एक अच्छी खासी बेडिंग है, इसके अंदर चेयर्स हैं, अलमीरा, एक अच्छा खासा स्पेशियस वॉशरूम है। सो सारी एमिनिटीज आपको अच्छे से यहाँ पे मिल जाती हैं। अभी आपने देखे डीलक्स रूम्स।
अब मैं जा रहा हूं उस तरफ और आपको दिखाता हूं सुपर डीलक्स रूम्स। सो ये है सुपर डीलक्स रूम की एंट्रेंस। अगर आप मेरे साथ आए तो ये रूम कुछ इस तरीके का दिखता है, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा अपग्रेडेड रूम है तो एमिनिटीज थोड़ी सी बेटर मिलेंगी यहां पे आपको। और ये रूम कुछ इस तरीके का दिखता है और मेरे पीछे आपको एक बालकनी भी दिख रही होगी जो आपको इस रूम में मिलती है। सुपर डीलक्स रूम से बाहर आने के बाद अगर मैं इस तरफ जाता हूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक काफी ओपन एरिया आपको दिखता है, और उस तरफ एक स्ट्रक्चर है जो कि एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरिया है जहां पे आपको प्रीमियम रूम्स मिलते हैं। सो मेरे पीछे है प्रीमियम रूम की एंट्रेंस। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है जिसका एक्सेस आपको मिलता है, और नीचे उतरने के बाद यहाँ पे रूम्स हैं। यहाँ पे ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर दोनों में रूम्स हैं, और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे रूम्स दिखते कैसे हैं। सो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का प्रीमियम रूम। ऑब्वियसली बेटर फैसिलिटीज अमेनिटीज के साथ आपको ये मिलता है, और इसके साथ भी आपको बैल्कनी का एक्सेस मिल जाता है। प्रीमियम रूम से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरिया भी दिखता है। ऑल्दो मैंने आपको डाइनिंग एरिया दिखाया था ऊपर थोड़ी देर पहले, लेकिन यहाँ पे भी एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे छोटी मोटी गैदरिंग की जा सकती है। अगर कोई ग्रुप्स होते हैं तो वो यहाँ पे बैठ के भी एंजॉय कर सकते हैं। पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट है, इनके पास अपने पेट्स भी हैं। अगर आप चाहें तो अपने पेट्स भी ला सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उससे पहले आपको इनसे बात करनी पड़ेगी। सिर्फ इतनी सी शर्त होती है कि आपके पेट्स वेल बिहेव्ड होने चाहिए, तभी उनको यहाँ पे परमिट किया जाता है। इसके अलावा पेट लवर्स के लिए यहाँ पे अगर आप कभी आएँ तो यहाँ पे आपको 2 हॉर्सेज भी मिल जाएंगे। हॉर्स राइडिंग भी यहाँ पे करवाई जाती है। अगर आप चाहें तो ये इस ऑप्शन के बारे में आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। बॉन फायर का भी यहाँ पे इंतजाम होता है जो कि यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। सो ये था इस प्रॉपर्टी का डिटेल्ड वॉक थ्रू। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और प्रॉपर्टी का वॉक थ्रू भी आपके लिए लेके आऊँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।